हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मोटोग्रिप। तो कल मैं ये बाइक चला रहा था और इसमें एक फ़ीचर जो मैंने आपको इसके रिव्यू के दौरान बताया था, इसमें क्विक शिफ्टर आती है। ये सेगमेंट फर्स्ट फीचर है इसमें यामाहा R15M में। तो मुझे ये फ़ीचर पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ जो सेकंड का जो लैग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो रेस करते, जो ड्रैग रेस करते, हम जैसे के लिए तो ये इतना मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी बढ़िया फीचर है। लेकिन उनके लिए बहुत बढ़िया फीचर हो जाता है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रेस हार जाते हैं या रेस जीत जाते हैं, उनके लिए। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि क्विक शिफ्टर हमारे बाइक में कैसे काम करता है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप एक बार यहाँ पे जूम करके दिखा दें। तो सारी चीज़ें बात करेंगे, क्विक शिफ्टर कैसे काम करती है, क्या आप आफ्टर मार्केट अपनी बाइक में इंस्टॉल करा सकते हैं जिसमें नहीं है कि, या सिर्फ ये क्विक शिफ्टर सिर्फ अप शिफ्ट में काम करती है या फिर डाउन शिफ्ट में भी काम करती है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बाइक को स्टैंड पर लगा देता हूँ। बात करते हैं कि क्विक शिफ्टर बेसिकली होता है क्या है। क्विक शिफ्टर बेसिकली ये होता है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, गियर चेंज करते टाइम अप शिफ्ट करते हैं या डाउन शिफ्ट करते हैं, तो हम जनरली क्लच का यूज़ करते हैं। क्लच लेते हैं, फिर गियर अप शिफ्ट करते हैं या डाउन शिफ्ट करते हैं, तो उसमें हमारा एक छोटा सा टाइम लैग हो जाता है, ठीक है। ये हमारे लिए उतनी खास फीचर नहीं है, लेकिन जो रेस करते हैं उनके लिए बहुत सी ज़्यादा बढ़िया फीचर है, क्योंकि उनके लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी मायने रखता है रेस जीतने के लिए, ठीक है। लेकिन अब ये बढ़िया फीचर है, हम लोग भी इस चीज़ को यूज़ करें तो काफ़ी बढ़िया है। तो जनरली इसमें क्या होता है क्विक शिफ्टर में कि जैसे आप थ्रॉटल दे रहे हो, सपोज़ कि आप 60 की स्पीड चल रहे हो, तो आपको क्लच लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आप 60 की स्पीड चल रहे हो, 5th गियर है आपकी, इसमें टोटल 6 गियर आती है, तो 5th गियर पे आप चल रहे हो, तो आपको क्लच लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सीधा आप थ्रॉटल को हल्का सा लूज़ किए और ये सीधा अप शिफ्ट कर दिया, आपका 6th गियर हो गया, या फिर 3rd 4th 5th 6th ऐसा आप अप शिफ्ट कर सकते हो। तो आप थ्रॉटल जैसे दे रहे हो तो उस टाइम आप अप शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप थ्रॉटल छोड़ देते हो तो थोड़ा स्मूथ इफेक्ट आएगा। अगर आप थ्रॉटल दिए हुए में गियर चेंज करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ साथ इसमें एक बढ़िया है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे इंडिकेट भी करता है QS करके, कि जब आप जैसे कुछ RPM लिमिट पे आ जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑफ शिफ्ट करने के लिए आएगा, तो वहाँ पे QS लिख के आ जाएगा। मीन्स आप क्विक शिफ्टर यूज़ कर सकते हो ईजिली। डाउन शिफ्ट इसमें नहीं हुई क्योंकि ये ऑटो ब्लिपर नहीं है। ऑटो ब्लिपर में डाउन शिफ्ट का भी फीचर आता है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिल रहा है R15M, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है R15M क्विक शिफ्टर, जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर है इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे कैसे मैकेनिज्म काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कम्प्लीटली वायरिंग हार्नेस यहाँ पे आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है। तो ये सेंसर आप जो भी आप गियर लीवर पे स्ट्रेस स्ट्रेन डालते हो, ये सेंसर इस चीज़ को डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट करके ECM तक एक पल्स भेजती है। और अब जैसे कि सारी गाड़ियाँ फ्यूल इंजेक्टेड आ चुकी हैं, और फ्यूल इंजेक्टेड में ही ये क्विक शिफ्टर वगैरह होती है जनरली। तो उसमें ECM के पास पल्स गई, पल्स जाने के बाद ECM ने एक समझा कि हाँ अभी वो जो राइडर है वो गियर चेंज कर रहा है, ठीक है, अपशिफ्ट कर रहा है। तो उस वक्त क्या होगी कि थोड़े से सेकंड के लिए फ्यूल की सप्लाई कट हो जाएगी, और जिससे क्या होगा कि जैसे फ्यूल की सप्लाई कट होगी, इंजन का लोड खत्म हो जाएगा, मतलब जो पावर स्ट्रोक लगती है वो थोड़ा देर के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक जाएगा, और जिससे क्या होगी कि ट्रांसमिशन पे अपना लोड कम हो जाएगा और हम गियर ईजिली चेंज कर पाते। बेसिकली यही यहाँ पे फीचर यूज़ किया गया है कि जैसे अगर ट्रांसमिशन पे लोड रहेगी तो गियर चेंज नहीं होती, लेकिन अगर हम ट्रांसमिशन के लोड को थोड़ा कम कर दें तो हमारे इजीली काम कर जाएगा। तो ये होती है बेसिकली क्विक शिफ्टर। ऑटो ब्लिपर क्या होता है, वो डाउन शिफ्ट के लिए काम आती है। अब तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम अपनी 150 cc बाइक जो पल्सर है या फिर कोई अदर बाइक है अपाची है, उसमें हम ये क्विक शिफ्टर इंस्टॉल करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चर जो इस चीज़ को बनाएगी, मतलब उस हिसाब से बनाएगी, वायरिंग हार्नेस कंप्लीट करके देगी, सारा कुछ करके देगी, तो आप बिल्कुल इंस्टॉल करा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। अभी जो जनरली क्विक शिफ्टर में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है कि वो फ्यूल लाइन को कट कर देते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। पहले टाइम क्या था कि स्पार्क के जो इग्निशन होते थे, स्पार्क जो इग्नाइट करती थी, उसको कट कर दी जाती थी, जिससे क्या होता था कि सिलेंडर के जो हेड में, पिस्टन में वो अनबर्न पार्टिकल हो जाते थे, फिर वो कार्बन डिपॉजिट जमा होने लगते थे। तो अभी टेक्नोलॉजी ये आ गई है कि फ्यूल लाइन को थोड़ा सा कट कर दिया जाए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, जिससे इंजन का लोड भी ख़त्म हो जाए, कोई अनबर्न पार्टिकल भी ना रह जाए, कार्बन डिपॉजिट भी ना रह जाए, और सब कुछ स्मूथली रन करे। तो अब बात करोगे कि ये क्या सिर्फ मैनुअल गाड़ी में आती है या ऑटोमेटिक गाड़ी में आती है? नहीं, ये सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है, ऑटोमेटिक में क्विक शिफ्टर नहीं होती है। तो बेसिकली यही था सारी आज की वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई, तो ज़रूर लाइक करें। जब भी बाइक चलाए हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें, कार ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट का उपयोग ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।